एग्जाम्पल फर्स्ट, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है। ये कर्व दे रखा है अपने को xy स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। इस कर्व को बोलते हैं विच, है ना। ये कर्व का नेम है, जैसे अपन पैराबोला पढ़ते हैं, हाइपरबोला, सर्किल फॉर्म में, तो ये कर्व का नेम है। इस कर्व की ट्रेसिंग करनी है अपने को। सबसे पहले अपन लेंगे सिमेट्री। सममिति। सबसे पहले देखें कर्व की इक्वेशन में y की पावर क्या है, इवन। जितने भी y है एक ही बार आ रहा है, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। y की पावर इवन है, क्या x की पावर इवन है? नहीं, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में, कर्व की इक्वेशन फर्स्ट में y की पावर इवन है, यानी सम है। y की पावर 2 यानी इवन, यानी सम है। इसलिए कर्व x एक्सिस के सिमेट्रिक है। जो कंडीशन होगी केवल अपन वही लिखेंगे। रफली चेक करके देखते हैं। ये थी, क्या x की पावर इवन है? नहीं है, y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं। फिर क्या कर्व की इक्वेशन में दोनों की पावर इवन है? y की पावर इवन है, x की पावर इवन है क्या? नहीं, कर्व दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। फिर अपना कौन सी कंडीशन थी? y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये अपोजिट क्वाड्रेंट की कंडीशन। 6 कंडीशन होती है सिमेट्री में। एक x एक्सिस के सिमेट्रिक, तो x एक्सिस के सिमेट्रिक क्यों हुआ? y की पावर इवन थी। फिर अब अपने x की पावर इवन नहीं है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा, वो नहीं लिखेंगे, है ना। जो है ओनली वही कंडीशन लिखेंगे। दोनों की पावर इवन नहीं है, दोनों के सिमेट्रिक नहीं। अब मैं बात करूं y इक्वल्स टू एक्स के, क्या ये कर्व y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक है? उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? कर्व की इक्वेशन में x और y को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज। ये इंटरचेंज का साइन होता है। x और y को इंटरचेंज कर दें। कैसे? x की जगह y, जहां जहां x आ रहा था वहां y रख दो, और जहां जहां y आ रहा है वहां x रख दें, और ये 2a माइनस y। क्या कर्व की इक्वेशन वही आई? नहीं आई। तो इसका मतलब कर्व y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक नहीं है। फिर अब अपन ने y इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसमें क्या करेंगे? x की जगह माइनस y और y की जगह माइनस एक्स रख के देखें क्या कर्व की इक्वेशन वही आ रही है। ये मैं सब काम रफ में करके देख रही हूँ, है ना। तो x की जगह क्या मैं रख रही हूँ? माइनस y, और y की जगह माइनस एक्स। क्या ये और ये सेम है कर्व? नहीं, अलग अलग। तो इसका मतलब कर्व y इक्वल्स टू माइनस एक्स के भी सिमेट्रिक नहीं है। फिर अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई रखने पर क्या कर्व उस फॉर्म में आ रहा है? ये माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, 4a स्क्वायर 2a प्लस एक्स। क्या ये और ये कर्व सेम है? नहीं। तो इसका मतलब कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट के भी सिमेट्रिक नहीं है। ओनली सिमेट्री में अपन ने 6 पॉइंट पढ़े, 6 में से केवल एक ही कंडीशन आ रही है, तो वही कंडीशन लिखेंगे। क्लियर? ये थे सिमेट्री। अब अपन लेंगे ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। अगर कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कर्व ओरिजिन से पास होता है। क्या इसमें कांस्टेंट टर्म है? इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होता। या फिर तुम रख के सकते हो y0 रख के चेक करो x0 आ रहा है। मैंने y0 रखा, ये टर्म हट गई, तो ये क्या हो जाएगा? x तो 2 आ जाएगा, x0 नहीं है। या x0 रखा तो इससे तो y की वैल्यू नहीं निकल रही, यानी कर्व 0 0 से पास नहीं हो रहा है। तो कर्व की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कर्व 0 0 से पास नहीं होता है।
अपन क्या लेंगे, अगर कर्व 0 0 से पास नहीं होता है तो उसकी 0 0 पे टेंजेंट लाइन भी नहीं होगी, 0 0 से पास होगा तो टेंजेंट लाइन नहीं, तो वो पॉइंट अपन नहीं लेंगे। क्लियर? अब है उसके एसिम्प्टोट यानी अनंत स्पर्शी, जो लाइन कर्व को इनफाइनाइट पे टच करेगी वो अनंत स्पर्शी। एसिम्प्टोट्स के अपन ने मेथड पढ़े, इन जनरल ऑब्लिक पैरेलल से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेथड में ले रही हूं कि इसमें किसकी पावर इवन थी, y की, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगी। कैसे? बाय इक्वेशन फर्स्ट, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो y कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2a अंडर ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर? अब एसिम्प्टोट का मतलब होगा कि यहाँ जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 रखते, हर को डिनोमिनेटर को 0 रखने पर y किस पे इनफाइनाइट हो रहा है, क्या रखें, x 0 रखें, तो x 0 पर y क्या हो रहा है, इंफिनिटी। मैंने इसके हर को 0 रखा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 उसकी एसिम्प्टोट हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से, है ना। सो x इक्वल्स टू 0 कर्व फर्स्ट की एसिम्प्टोट, जिसकी पावर इवन थी उसकी वैल्यू फाइंड की अपन ने। क्लियर? और अपन ने उसमें हर को डिनोमिनेटर को 0 रखा, x की वैल्यू पे y इनफाइनाइट है, सो x इक्वल्स टू 0 कर्व की एसिम्प्टोट हो गई। क्लियर? अब अपन निकालेंगे पॉइंट्स, रीजन और ट्रेसिंग की कंडीशन। क्लियर? सबसे पहले अपन देखेंगे अब पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स के लिए पहले देखेंगे कि कर्व एक्सिस को कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करता है, वाई एक्सिस को। तो क्या करें, फर्स्ट में पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 0 या पहले पुटिंग वाई इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा 0 4a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता, तो 2a माइनस एक्स 0, तो x कितना हो गया 2a, यानी पॉइंट क्या हो गया 2a 0, और मैं इसी में रखूं x 0, तो ये क्या आ गया 0 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और ये 2a माइनस 0, a तो 0 हो नहीं सकता, ऐसे कोई y की कंडीशन आई, तो कर्व ओनली एक्सिस को कहाँ मिलता है 2a 0, y एक्सिस को नहीं मिलता। क्लियर? अब अपन कंडीशन निकालेंगे इसकी, पहले मैं रीजन भी निकालूंगी फिर उसके बाद पॉइंट्स निकालूंगी, मैं थोड़ा बीच में गैप रख रही हूँ, रीजन के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स आएंगे और कर्व भी बनाते जा रही हूँ। ये है अपना x y, ये ओरिजिन, कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ मिला 2a 0, ये 2a 0। क्लियर? अब रीजन कैसे निकालेंगे, कर्व की एसिम्प्टोट आई कौन सी थी x 0, ये एसिम्प्टोट। क्लियर? अब मैं क्या करूंगी 2a के राइट साइड में पॉइंट्स लेके देखूंगी। क्लियर? और 0 और 2a के बीच में लेके देखूंगी क्योंकि 0 तो एसिम्प्टोट है। क्लियर? और 0 के लेफ्ट में लेके देखूंगी। क्लियर? कि कौन सा पार्ट कर्व का रियल आ रहा है या इमेजिनरी आ रहा है, वो रीजन में आएगा। पॉइंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ देना, है ना। ये तीनों चीजें अपन साथ में करते जाएंगे। रीजन में क्या हो जाएगा, मैं ले रही हूं x की वैल्यू 0 से छोटी, x लेस देन 0, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है, 0 से छोटी सारी नेगेटिव वैल्यू, और x की वैल्यू 0 से 2a के बीच में। समझ में आया? क्योंकि यहां मिल रहा है कर ये एसिम्प्टोट,
0 से 2a के बीच में, फिर 2a से बड़ी, x ग्रेटर देन 2a। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये एसिम्प्टोट बना दी, एक्स एक्सिस को जहां मीट कर रहा था वो पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट और एसिम्प्टोट ने कर्व को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2a से बड़ा, 0 और 2a के बिटवीन, 0 से छोटा। अब मैं ले रही हूं x की वैल्यू 0 से छोटी, वो इसमें रख के दो, 0 से छोटी कुछ भी वैल्यू रख दो, -2a रखो, -3 रखो, एक ही फॉर्म में आएगी ना, ये है 2a है, ये माइनस है, -2a, एक ही फॉर्म। मैंने -a रख दी, प्लस -2a रफली रख रहे हैं अपन, है ना, -a रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3a और -a। अंडर रूट के अंदर कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आ गई, ये से कैसे नेगेटिव, तो y कैसा हो गया, इमेजिनरी, काल्पनिक। यानी जब x 0 से छोटा है, y इमेजिनरी, यानी इस पोर्शन में कर्व का कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है, जहां इमेजिनरी आएगा। अब अपन ने ये रफली चेक किया, अपन ने 0 से 2a के बिटवीन कोई सी भी वैल्यू रखो, a रखो, a/2 रखो, 3a/2 रखो, कोई भी एक वैल्यू रख के देखो, a रखा अपन ने, तो कितना आ गया, a/a 1। कैसी आई वैल्यू, रियल, तो ये क्या आया, y इज रियल, है ना, वास्तविक आ गया। 2a से बड़ा मैंने 3a रख दिया, क्या आ जाएगा, 2a - 3a यानी माइनस है, इमेजिनरी, y इज इमेजिनरी, क्लियर। तो यानी इस पोर्शन में भी कर्व काल्पनिक है, इमेजिनरी है, इस पोर्शन में भी काल्पनिक है। तो कर्व कहाँ एग्जिस्ट होगा, जहां रियल आ रहा है, 0 से 2a के बीच में। 0 से 2a के बीच में तुम 2-3 पॉइंट्स ले लो, है ना, एक ले लो 0 से 2a के बीच में, ये a/2, a, 3a/2, 3 पॉइंट्स पे मैं y निकाल लूंगी, वो पॉइंट्स यहाँ कि x a/2 लिया, a लिया और a/2 लिया, वो किस पे रखेंगे, इसमें, और y निकाल लेंगे। a/2 रखे, y कितना आया, a रखेंगे तो y कितना आया, 3a/2 रखे तो y कितना है, वो अपने पास आ जाएंगे पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को लेके यहाँ ड्रॉ करेंगे, वो करके ट्रेसिंग हो जाएगी। तो x की इन वैल्यूज को मैंने इसमें रखा, y की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने, क्लियर, ये y की वैल्यूज आ गई। अब अपन देखें जो रियल था पोर्शन, उसी पे अपन ने पॉइंट्स लेके कंडीशन निकाली, है ना। अब क्या कंडीशन आई, x a/2 है तो y की वैल्यू ±3.4 है, ये a/2, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो a/2 पे लगभग 3.4 समथिंग ये हो गई। a है तो 2a, ये 2a, a 2a 3a 4a, फिर 3a/2 पे 0.58 समथिंग कंडीशन, ये अपना आ जाएगा यहाँ, ये प्लस माइनस में ऊपर जो शेप है वही नीचे, सिमेट्री के कारण, क्लियर, ये आया। और यहाँ पे y कितना है, 0। तो इसका मैं डायरेक्ट भी बता रही हूँ ग्राफ, ये पॉइंट है और ये एसिम्प्टोट है, तो कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ मिलेगा उसको, इनफाइनाइट, क्लियर। और ये थोड़ा यहाँ का शेप ज्यादा पॉइंट से पता चलेगा, ये कंडीशन, ये हो गया अपने विच का शेप, क्लियर। यानी अपन ने क्या किया, x बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ना। ये ट्रेसिंग में लिख सकते हो कि x बढ़ाने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये बढ़ा, ये इनफाइनाइट पे। हमेशा अगर एक्सिस पे पॉइंट है, एसिम्प्टोट है, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं
कि ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ और असिम्पटोट यानी वो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा। ये ट्रेसिंग में लिख सकते हो, x को इंक्रीज करने पर y डिक्रीज होता जाता है। ठीक, ये कर्व तो ट्रेसिंग में आएगा क्या? कौन से पॉइंट पे? इंक्रीज कराने में ये भी बताना x कहाँ इंक्रीज हो रहा है, 0 से 2a के बिटवीन। बाकी तो पॉइंट्स लिए ही नहीं अपन ने आगे। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इस फॉर्म में वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इस कर्व को बोलते हैं सिसॉइड। ठीक है, इस कर्व की ट्रेसिंग करनी है। कर्व का नेम गिवन हो सकता है और ये नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है अपने को, है ना। वो गिवन है कि अपन इसको बोलते हैं सिसॉइड, कुछ पर्टिकुलर कर्व है वो पता होना चाहिए, बाकी ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें सिमेट्री यानी सममिति। क्या होगा सिमेट्री में, कर्व की इक्वेशन में y की पावर इवन है। पहले मैं रफली चेक कर रही हूँ, तो कर्व किसके सिमेट्रिक हो गया, x एक्सिस। क्या x की सभी पावर इवन है, यहाँ पावर 1 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, नहीं है, तो कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि x की पावर इवन नहीं है। दोनों की पावर इवन है, नहीं है, तो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है। फिर y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, और ये अपोजिट क्वाड्रेंट की कंडीशन। तो y इक्वल्स टू एक्स में देखें, x की जगह y और y की जगह x रखें, यानी y और x को इंटरचेंज करें। तो y की जगह मैंने x रखा और x की जगह y रखा, कर्व क्या हो गया, बदल गया। तो इसका मतलब कर्व y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक नहीं। फिर y इक्वल्स टू माइनस एक्स, y की जगह माइनस एक्स एंड x की जगह माइनस वाई रखें, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर 2a प्लस वाई और ये माइनस वाई का क्यूब। कर्व पूरा बदल गया, यानी कर्व y इक्वल्स टू माइनस एक्स के सिमेट्रिक नहीं है। फिर ले अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या होगी कंडीशन कि x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई रख के देखें, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया माइनस वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, 2a ये प्लस एक्स आ गया और ये माइनस एक्स क्यूब आ गया। कर्व चेंज हो गया, इसका मतलब कर्व अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक नहीं। ओनली कर्व में y की पावर इवन होने के कारण x एक्सिस के सिमेट्रिक। जो कंडीशन एग्जिस्ट होगी ओनली वही लिखेंगे। तो कर्व की इक्वेशन में y की ऑल पावर्स इवन है, इसलिए कर्व फर्स्ट x एक्सिस के सिमेट्रिक। क्लियर, ये आ गई उसकी सिमेट्री की कंडीशन। फिर अब अपन देखें ओरिजिन यानी मूल बिंदु। क्या कर्व की इक्वेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है, ये 2a वाई स्क्वायर है, y मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं है, यानी कर्व ओरिजिन से पास होता है। या फिर तुम y0 रख के देखो, x0 आ रहा है, यहाँ x0 रखें, y0 आ रहा है, तो कर्व ओरिजिन से पास होता है। तो कर्व फर्स्ट में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कोई अचर पद नहीं है। इसलिए कर्व 0 0 से पास होता है। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। ओरिजिन से पास होता है तो अपन थर्ड पॉइंट लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। एट 0 0 यानी 0 0 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा। क्या होगी टेंजेंट लाइन की कंडीशन,
जो कर्व की इक्वेशन है उसमें मिनिमम डिग्री की टर्म को 0 के इक्वल रखें। ध्यान से देखना, कर्व की इक्वेशन में मिनिमम यानी न्यूनतम घात जीरो क्या होगी मिनिमम डिग्री की, ये y की पावर 2 है यानी 2 हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगी 3, दोनों की पावर का सम, ये भी 3, तो मिनिमम वाली कौन सी है इक्वल्स टू 0 है ना, मिनिमम डिग्री वाली है, 2 है तो 0 हो नहीं सकता, y स्क्वायर 0 यानी y 0 कहाँ होता है, x एक्सिस क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की टेंजेंट लाइन है। क्लियर, ये आ गई अपने पास टेंजेंट लाइन। अब एसिम्पटोट्स यानी जो अनंत स्पर्शी है किसकी पावर इवन है, y की वैल्यू निकालेंगे, y कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। किससे निकलेगी एसिम्पटोट, इसके हर को 0 के इक्वल रखें, तो 2a माइनस एक्स 0 है तो y कितना है इनफाइनाइट, तो x इक्वल्स टू 2a कर्व फर्स्ट की एसिम्पटोट है। अब अपन लें पॉइंट्स कि y 0 रखने पर x क्या आया 0, ये y 0 रखा ये हट गया, और x 0 रखने पर y कितना आया 0, तो कर्व ओनली किससे एक्सिस पर किससे मिलता है 0 0 पे आ गई कंडीशन। अब मैं ये स्किप करके पहले रीजन ले रही हूँ और ये ट्रेसिंग भी साथ के साथ करते जाएंगे अपन। अब ये 0 0 है ना, एसिम्पटोट क्या आई x इक्वल्स टू 2a, ये 2a, ये 0 0। वैसे अगर डायरेक्ट बनाना चाहें कि ये कर्व एसिम्पटोट को इनफाइनाइट पे मिलेगा, ये सिमेट्री है, ऊपर जो शेप आया वही नीचे आ गया, शेप में ध्यान रखना है ना, ये डायरेक्ट बनाना है, बाकी अपन पॉइंट से बना रहे हैं, रीजन इनमें कंडीशन चेक करें, तो रीजन में क्या आ जाएगी कंडीशन, ये अपन देखें इसमें 0 से छोटी, जीरो से 2a के बिटवीन, 2a से बड़ी, क्लियर, 0 से छोटी, 0 से 2a के बिटवीन, ये y की कंडीशन। अब 0 से छोटी तो क्या आ जाएगी कंडीशन, y अपना कितना आया प्लस माइनस एक्स क्यूब, क्लियर, 0 से छोटी वैल्यू ली अपन ने, जैसे -a ली, ध्यान से देखना, -a का क्यूब, ये 3a हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इमेजनरी, 0 से 2a के बिटवीन a रखो, a क्यूब 2a माइनस है, a पॉजिटिव आ रही है तो रियल, 2a से बड़ी 3a का क्यूब, 2a माइनस 3 यानी माइनस है नेगेटिव तो इमेजनरी, तो कहाँ रियल आया 0 से 2a के बीच में। ज्यादा वैल्यूज लो तो कर्व का सही शेप पता चलता है, या ओनली a ही ले लो कि x a लिया तो y कितना हो जाएगा प्लस माइनस a क्यूब, 2a माइनस है यानी a कितना आ जाएगा प्लस माइनस a, ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर नोट से बाहर है, ये a की फॉर्म में, मैं एक ही पॉइंट ले रही हूँ है ना, तो क्या आ गया a पे ये प्लस माइनस a की कंडीशन, ये कितना आ गया अपना, यहाँ पॉइंट आ गया, क्लियर, 0 0 पे मिल रहा है
ये एसिम्प्टोट बीच के पॉइंट लेना चाहो a/2 3/2 उससे शेप सही आता है, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते पर। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एसिम्प्टोट यानी इनफाइनाइट पे मिलेगा। ऊपर जो अगर मैंने इसको यूं मोड़ लिया वो गलत है, ये एसिम्प्टोट नहीं होगी। एसिम्प्टोट का मतलब ये कर्व की इस लाइन से डिस्टेंस कम होती होती इनफाइनाइट पे टेंड्स टू 0 होगी वो डिस्टेंस, है ना। ऊपर जो शेप बना वही शेप नीचे बना दो। क्लियर? ये आ गया अपने सिसोइड के ट्रेसिंग की कंडीशन। ट्रेसिंग में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, x जब 0 से 2a के बिटवीन है, x को बढ़ाते जा रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर? तो x 0 से 2a के बिटवीन इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो ट्रेसिंग में लिख लो।